गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल फ्रेंड्स। मैं राजीव जांगीर आप सभी का फ्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि अपनी यूनिट भौतिक जगत एवं मापन चल रही थी, उसके साथ में एक दूसरी यूनिट कौन सी तरल यांत्रिकी वो भी चल रही थी, तो हम आज इसका लेक्चर पढ़ेंगे। ओके, हमने इस यूनिट में हमने भौतिक राशियाँ पढ़ ली, मात्रक पढ़ लिए और मात्रकों की पद्धतियां पढ़ ली। उन पर आधारित हमने जो छोटे बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने देख लिए थे। ठीक है, अब हम इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के अन्य व्यवहारिक मात्राओं की बातें करेंगे। बाकी जो राशियां हैं उनकी हम यूनिट वाइज यूनिट वो राशियां आती जाएंगी और उनके अन्य मात्रक भी देखते जाएंगे। बट लंबाई, समय और द्रव्यमान है उनको हम आगे नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, तो उनके जो व्यवहारिक मात्रक है वो हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने जो तरल यांत्रिकी उसमें हमने दाब पढ़ा था, तो दाब के अन्य व्यवहारिक मात्रक भी हमने देखे थे, लेकिन ये लंबाई, द्रव्यमान और समय के अन्य व्यवहारिक मात्रक हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर लंबाई के मात्रक लिखे हुए हैं। जैसे लंबाई का अगर एसआई मात्रक बात करें तो मीटर होता है, सीजीएस मात्रक की बात करें तो सेंटीमीटर होता है, एफपीएस मात्रक की बात करें तो फुट होता है। लेकिन लंबाई के अन्य व्यवहारिक मात्रक भी होते हैं और इन पर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो लंबाई के इधर है वो बड़े मात्रक लिखे हुए हैं। जैसे ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के जो बीच की दूरी है, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की जो औसत दूरी होती है उसी को हम खगोलीय मात्रक बोलते हैं। और वो जो दूरी आती है वो कितनी आती है? 1.496 गुणा 10 की घात 11 या लगभग 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। तो एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर होते हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि खगोलीय मात्रक जो होता है वो किसका मात्रक होता है? तो वो किसका मात्रक होता है? लंबाई का होता है। किसका होता है? लंबाई का। उसके बाद में प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष बोले तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.467 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से कंफ्यूजन इस प्रकाश वर्ष पर ही आते हैं क्वेश्चन। जैसे प्रकाश वर्ष है, वर्ष लग गया आगे, तो वर्ष लग गया तो आप ये सोचोगे कि ये समय का मात्रक हो गया। नहीं, ये किसका मात्रक है? दूरी का। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है, या लंबाई की जगह दूरी भी लिखा आ सकता है, समय का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो बच्चे क्या करके आते हैं? वर्ष को देखकर समय का करके आ जाते हैं, लेकिन ये किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर होते हैं। फिर लंबाई का एक और मात्रक है, बड़ा मात्रक पारसेक। एक पारसेक में लगभग 3.1 गुणा 10 की घात 16 मीटर होते हैं। ठीक है, तो पारसेक जो है वो सबसे बड़ा मात्रक होता है। पारसेक जो है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे बड़ा मात्रक कौन सा? लंबाई का पारसेक है। एक पारसेक में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कितने खगोलीय मात्रक होते हैं? वो होते हैं 2.07 गुणा 10 की घात 5 AU। ओके, तो कहने मतलब पारसेक है वो खगोलीय मात्रक से इतना गुना बड़ा होता है। मतलब पारसेक खगोलीय मात्रक से बड़ा है। और पारसेक और प्रकाश वर्ष में यह संबंध होता है। एक पारसेक वो 3.28 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। मतलब प्रकाश वर्ष से पारसेक वो कितना बड़ा होता है? 3.28 गुणा बड़ा होता है। ठीक है ना? तो ये तो हो गए लंबाई के बड़े मात्रक। और भी लंबाई के बड़े मात्रक इधर लिखा हुआ एक मील। जैसे आप दौड़ करते हो तो दौड़ मील में देखी जाती है कि आपको इतना मील दौड़ना पड़ता है। तो एक मील में कितने मीटर होते हैं? लगभग 1609.34 मीटर होते हैं। 1609.34 मीटर होते हैं एक ही मील में। ठीक है ना? एक और एक नॉटिकल मील होता है, उसका एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? एक नॉटिकल मील बराबर होता है 185.2 मीटर। तो ये लंबाई के बड़े मात्रक हो गए। ठीक है ना? सबसे जो बड़ा मात्रक होगा वो क्या होगा? पारसेक होगा। इनमें संबंध भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। लंबाई के अगर लघु मात्रक की बात करें, ठीक है, तो
एक लंबाई का सबसे जो छोटा मात्रक होता है वो फर्मी होता है या फेमटो होता है, ठीक है ना। एक फर्मी या एक फेमटो बराबर 10 की घात -15 मीटर होता है। उसके बाद में उससे अगर बड़ा मात्रक ले, ठीक है, इससे तो बड़ा ही होगा, एक एक्स-रे किरण मात्रक है, उसका मान कितना होगा, 10 की घात -13 मीटर होता है। उसके बाद में अंगस्ट्रम है। अंगस्ट्रम किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक ये है। अंगस्ट्रम किसका मात्रक है, दूरी का। एक अंगस्ट्रम बराबर 10 की घात -10 मीटर होते हैं। फिर एक माइक्रोन है। माइक्रो अलग होता है, माइक्रोन अलग होता है। एक माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है। इंच, फुट, गज आपने सुना होगा। एक इंच में कितने मीटर होते हैं, 0.0254 मीटर होते हैं। एक फुट में कितने मीटर होते हैं, 0.3048 मीटर होते हैं। एक गज में कितने मीटर होते हैं, 0.9144 मीटर होते हैं। तो ये लंबाई के मात्रक हो गए। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। लंबाई का बड़ा मात्रक, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक, लंबाई का सबसे बड़ा जो मात्रक होगा वो पार्सेक होगा। व्यवहारिक मात्रक की बात करते हैं, किसकी मात्रक की बात कर लेते हैं, व्यवहारिक मात्रक की। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा, पार्सेक होगा। और लंबाई का सबसे छोटा मात्रक, यूनिट्स ऑफ लेंथ हम देख रहे हैं। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक जो क्या होता है, फर्मी या फेमटो होता है। फर्मी या फेमटो होता है। सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होगा, सबसे छोटा मात्रक फर्मी या फेमटो। एक पार्सेक में लगभग 3.1 गुणा 10 की घात 16 मीटर होते हैं और एक फर्मी में 10 की घात -15 मीटर होते हैं। बाकी और इनके बीच में ही आएंगे ये मात्रक, ठीक है। तो ये लंबाई के मात्रक हैं, इन पर क्वेश्चन भी आता है। प्रकाश वर्ष वाला तो बहुत बार पूछ लिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। नेवी एयरफोर्स में बहुत बार आता है कि प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष लंबाई का, दूरी का या विस्थापन का या ऊंचाई का, चौड़ाई का, इनका मात्रक होता है। पार्सेक है वो किसका मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है। क्वेश्चन आ गया कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, खगोलीय मात्रक होता है कि प्रकाश वर्ष होता है कि पार्सेक होता है कि मील होता है। तो कौन सा होता है वो सबसे बड़ा, पार्सेक होता है। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फर्मी होता है कि एक्स किरण मात्रक होता है कि अंगस्ट्रम होता है कि माइक्रोन होता है। तो क्या होता है, फर्मी होता है, फेमटो होता है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लो। ओके, अब हम द्रव्यमान के मात्रक की बात कर लेते हैं। द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक देख लेते हैं। द्रव्यमान के मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, द्रव्यमान के मात्रक देखने से पहले आपको हम एक क्षेत्रफल से संबंधित मात्रक देख लेते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल का जो सबसे जो छोटा मात्रक होता है वो क्या होता है, नोट लगा के आप लिख लेना। क्षेत्रफल का छोटा मात्रक वो इंपॉर्टेंट है, बड़ा नहीं है। क्षेत्रफल का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, बारन होता है। क्या होता है, बारन होता है। क्षेत्रफल का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, बारन होता है।
और एक बारन जो होता है वो 10 की घात -28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप नोट कर लेना साथ में, ठीक है ना। क्षेत्रफल का सबसे छोटा मात्रक होता है वो बारन होता है। ठीक है, तो हम अब द्रव्यमान के मात्रक देख लेते हैं। पहले हम द्रव्यमान के बड़े मात्रक देख लेते हैं। द्रव्यमान के बड़े मात्रक सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रशेखर इकाई। चंद्रशेखर इकाई, चंद्रशेखर जो इकाई होती है वो किसके बराबर होती है? इसको हम ये भी बोल सकते हैं, क्या ICSI भी बोल सकते हैं। ओके, एक चंद्रशेखर इकाई जो होती है वो 1.4 गुणा सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। ओके, तो 1.4 सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 2 गुणा 10 की घात 30 kg होता है। तो मतलब एक चंद्रशेखर इकाई बराबर होता है 2.8 गुणा 10 की घात 30 kg होता है। एक चंद्रशेखर इकाई जो होता है वो कितने केजी के बराबर होता है? इतने केजी के बराबर होता है। तो ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है। चंद्रशेखर इकाई जो होता है वो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है। साथ में इसको नोट करते जाओ। और हम इधर भी लंबाई के ये द्रव्यमान के बड़े मात्रक देखेंगे। उसके बाद में होता है मीट्रिक टन। मीट्रिक टन, एक जो मीट्रिक टन होता है वो 1000 kg के बराबर होता है। एक मीट्रिक टन किसके बराबर होता है? 1000 kg के बराबर होता है। फिर उसके बाद में आता है टन। एक टन जो होता है वो किसके बराबर होता है? मीट्रिक टन आ गए ना। अब क्विंटल देख लेते हैं। एक क्विंटल, क्विंटन आप जानते हो, बोरी तोलते हैं। एक क्विंटल बराबर होता है 100 kg होता है। क्या होता है? 100 kg। नोट करते जाओ साथ में। उसके बाद में देखो, आपका जो बड़ा मात्रक है वो सलग है। एक जो सलग होता है, सलग भी है, स्टोन भी है। एक जो सलग होता है वो कितने ग्राम, कितने मतलब द्रव्यमान केजी के बराबर होता है? एक सलग है वो 14.57 kg के बराबर होता है। एक स्टोन जो है वो कितने केजी के इक्वल होता है? वो होता है 6.35 kg के तुल्य होता है। तो ये भी द्रव्यमान के कुछ मात्रक है। ओके, इसके बाद में आता है पाउंड।
एक जो पाउंड होता है वो किसके बराबर होता है? एक पाउंड जो होगा वो 0.4535 kg के बराबर होता है। ओके, ये छोटे मात्रक आ गए, यहाँ से ये लघु मात्रक आ गए, ठीक है ना। ये सभी मात्रक एक साथ ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये छोटे मात्रक आ गए। इसके बाद में जो मात्रक होता है, पाउंड के बाद में ग्रेन आता है। क्या आता है? ग्रेन। एक औंस होता है, एक ग्रेन होता है। अपने काम में नहीं लिए जाते यहाँ पर औंस। एक औंस और एक होता है ग्रेन होता है, ठीक है। एक औंस बराबर कितने केजी होता है? एक औंस बराबर होता है 0.02835 केजी होता है। और एक ग्रेन इक्वल टू कितना होता है? एक ग्रेन इक्वल टू होता है 0.00065 केजी। ओके, अब एक और है द्रव्यमान का छोटा मात्रक, एक परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक। इसको हम 1 mu भी बोलते हैं। 1 mu जो होता है वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। कितना केजी होता है 1 AMU में, ठीक है। तो ये आपके किसके मात्रक आ गए? ये द्रव्यमान के मात्रक आ गए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। ओके, हम अगर द्रव्यमान के और मात्रक देखें तो देखिए मिलीग्राम भी होता है। मिलीग्राम, या हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं मिलीग्राम। मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में कितने केजी होते हैं? 1 मिलीग्राम में होते हैं 10⁻⁻6 केजी होते हैं। अगर हम ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं? 1 ग्राम में होते हैं 10⁻³ केजी। ओके, तो ये सभी किसके मात्रक है? द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक हमें पता होता है कि केजी होता है। सीजीएस मात्रक देखें तो ग्राम होता है। ऐसा ये एफपीएस मात्रक देखें तो पाउंड होता है। बट यहाँ पर द्रव्यमान के अलग मात्रक भी हैं। इन सभी के आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू तो नहीं पूछते, लेकिन ये पूछ ले जैसे ओस किसका मात्रक होता है, ग्रेन किसका मात्रक होता है, स्टोन किसका मात्रक है, स्लग किसका मात्रक है, ठीक है, चंद्रशेखर इकाई किसका मात्रक होता है। तो ये सभी मात्रक है वो किसके हैं? द्रव्यमान के हैं। किसके मात्रक है? द्रव्यमान की। अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन मैं बना देता हूं। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है वो है चंद्रशेखर इकाई। ठीक है, खगोलीय पिंडों को हम इसी मात्रक से माप सकते हैं। जो खगोलीय पिंड होते हैं जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है या सूर्य है, तो खगोलीय पिंडों को हम चंद्रशेखर इकाई से ही मापते, छोटे मात्रकों से नहीं मापते हैं। द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक
द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक देखें तो वो होगा परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक। जिसको हम AMU बोलते हैं। सबसे छोटा मात्रक ये होता है द्रव्यमान का। ओके, तो जो हमारे नाभिक है या नाभिक के अंदर परमाणु है, परमाणु का अगर द्रव्यमान देखें, परमाणु के अंदर नाभिक का द्रव्यमान देखें, प्रोटॉन का द्रव्यमान देखें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखें, न्यूट्रॉन का, तो ये बहुत ही जो हल्के कण हैं, इनको हम किससे मापेंगे? परमाणु द्रव्यमान जो मात्रक है इससे ही मापते हैं। जो छोटी जो हल्की जो वस्तु होंगी, बहुत ही सूक्ष्म जो वस्तु है, उनको हम इस मात्रक से ही मापते हैं। तो द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक है परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है। ओके, तो ये अपने हो गए द्रव्यमान के मात्रक। अब हम समय के मात्रक की बात कर लेते हैं। समय की व्यवहारिक मात्रक। ओके, सबसे छोटे से बात करें तो एक सेक जो होता है उसका मतलब होता है 10 की घात -8 सेकेंड। एक सेक किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। एक सेक में कितने सेकंड होते हैं? 10 की घात -28 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो हम SI पद्धति में ही सभी जो मात्रक उसको देखते हैं कि SI पद्धति की तुलना में सेकंड की तुलना में कितना गुना है। ओके, अगर हम बात करें मिली सेकंड की, तो मिली सेकंड कितना होता है? 10 की घात -6 सेकंड। तो ये तो कोई व्यवहारिक मात्रक नहीं है, ये तो पूर्व लग्न आ गया। ठीक है ना? ओके, अगर हम और छोटे मात्रक की बात करें तो मिनट होता है। मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अगर हम बात करें घंटे की, एक घंटे में कितने? 60 मिनट होते हैं। और सेकंड कितने होंगे? 3600 सेकंड होंगे। ठीक है, एक वर्ष की बात करें, एक दिन की बात कर लेते हैं पहले। एक दिन या सौर दिवस भी बोलते हैं इसको। वो होते हैं, एक सौर दिवस में 24 घंटे होते हैं। ओके, 24 गुणा घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। ये मिनट में आ गया। सेकंड में कितना आएगा? ये 84,600 आएगा। कितना आएगा? 86,400 सेकंड। ठीक है, एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते एक वर्ष। प्रकाश वर्ष अलग है और वर्ष अलग है। एक वर्ष या इसको सौर वर्ष भी बोल सकते हैं। सौर वर्ष, एक सौर वर्ष में लगभग औसतन 365.25 दिन होते हैं। ठीक है, ये होगा 365.25 गुणा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे हो गए। घंटे, एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं? तो 24 से गुणा करके घंटे निकाल सकते हैं। ओके, 365.25 गुणा 24 गुणा 60। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर एक वर्ष में मिनट देखना चाहते हो तो इसको गुणा कर दो, मिनट में आ गया। 365.25 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, ये किसमें आ गया? सेकंड में आ गया। और इसका मान कितना होता है? 3.156 गुणा 10 की घात 7 सेकंड। एक वर्ष में
कितने सेकंड होते हैं, एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं। ओके और नोट ओके? ओके। अब देखिए एक यूनिट और है, चंद्रमास। एक जो चंद्रमास होता है, एक जो चंद्रमास होता है, चंद्रमास बोले तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर लगाया गया चक्कर। एक चक्कर में वो कितना समय लेता है, तो हम देखते हैं 15 दिन पूर्ण आती है, 15 दिन माउस आती है, तो आप 30 दिन बोलते हो, लेकिन 30 दिन नहीं होता है। वो कितना होता है, 27.3 दिन होता है। कितना होता है, 27.3 होता है। एक चंद्रमास बराबर कितने होते हैं, 27.3 दिन। इसको आप सेकंड में भी बदल सकते हो, दिन को आप घंटे में बदलोगे, घंटे को आपको मिनट में बदलना है, तो यह आप दिन, जैसे एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, तो आप इसको 27.3 गुणा 86,400 से गुणा कर दोगे, तो ये किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा कि एक चंद्रमास में कितने सेकंड होते हैं। तो दिन में पूछते हैं कि एक चंद्रमास, या ऐसे पूछते हैं चंद्रमास किसकी इकाई है, समय की इकाई है। ओके, आगे बात समझ में। तो ये समय के कुछ क्या है, मात्रक हो गए। तो यहाँ से भी हम समय का लघु एवं बड़ा मात्रक देख लेते हैं। सबसे छोटा मात्रक क्या होगा, सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो समय का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, समय का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो वर्ष होता है। क्या होता है, वर्ष या सौर वर्ष। ओके, समय का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो होता है सेक होता है। क्या होता है, सेक। तो ये हमने लंबाई के, द्रव्यमान के और समय के अन्य व्यवहारिक मात्रक देख लिए। इनसे भी जो नेवी एयरफोर्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इन पे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, और भी हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, और अगले वीडियो में हम देख लेंगे। थैंक यू।